नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 श्लोक 22 का अध्ययन कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो सात्विक मनुष्य होते हैं वे कैसे कर्म करते हैं, जो राजसी मनुष्य होते हैं वे किस प्रकार के कर्म करते हैं, और जो तामसी मनुष्य होते हैं वे किस प्रकार करते हैं कार्य करते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कहते हैं यत्तु कृत्सन् वदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अत्वार्थवत् अल्पं च तत्तां समुदाहृतं। कहते हैं परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। मतलब जो कार्य तत्वहीन है, जो केवल अपने लिए ही कार्य करता है वह कार्य क्या है, तामसी है। वे कहते हैं कि बिना ज्ञान के, उसे कोई ज्ञान नहीं है लेकिन बिना ज्ञान के ही द्वारा पूर्ण रूप से एक चीज में आसक्त, बिना शास्त्र का निर्णय किए हुए जो कार्य करता है वह उसके लिए धोखा भी करता है दूसरे के साथ। उसे एक तरह की सुर चढ़ जाती है उस कार्य को करने के लिए। वह क्या करता है, दिन रात वह किसी को कुछ नहीं समझता और वह तुच्छ कार्य को भी बिना कुछ भी जाने उसी एक चीज़ में ही लगा रहता है। जैसे शराबी है, शराब पीने का नशा है, वह उसे पाने के लिए दिन रात उसी के चक्कर में रहेगा। और जो मतलब जुआ खेलता है दिन रात उसी में ही रहेगा, उसी नशे में रहेगा। उसका वास्तविक ज्ञान तो दूर हो गया है, केवल वह अपनी सुर में रहता है और उसे अपनी सुर पूरी करने के लिए ज्ञान की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। वह किसी चीज़ के लिए पागल हो जाता है। जैसे कोई किसी से प्यार करता है, उसके सामने वो अपने माँ बाप परिवार समाज कुछ भी नहीं समझता, केवल उसी धुन में लगा रहता है। तो ये एक तरह का पागलपन हो जाता है उसको। और वह जो उसके महत्वपूर्ण के कार्य हैं, जो उसके ज़रूरी कार्य हैं उनको नहीं करता और अपनी जिम्मेदारी से दूर भागने का उसका बहुत बड़ा गुण हो जाता है। वह अपने नशे में रहता है, शराब के नशा में, जो जुआ खेलता है उसके नशे में, जो प्रेमिका के लिए पागल हो गया है, चाहे जो प्रेमी के लिए पागल हुआ है, वह केवल उसी के नशे में रहते हैं, दिन रात उसी धुन में रहते हैं। अब जैसे रावण था, उसे केवल दिन रात यही था कि सीता को कैसे पाले। उसके लिए उसने सारी लंका को मरवा दिया, सारी लंका युद्ध के मैदान में ख़त्म हो गई, लेकिन वह तब भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो क्या है, एक तरह का नशा है। यह आदमी ज्ञान से एकदम दूर हो जाता है, उसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं रहता। उसे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वह धोखा भी करता है दूसरे को, गलत। अब रावण ने अपने चरित्र को एकदम गिरा दिया, जाके पीछे से उतना बलशाली रावण धोखे से सीता का हरण करके लाया, तो उसने अपने चरित्र को गिरा दिया। दिन रात उसी से मतलब मैं सीता को कैसे पाऊँ, कैसे उससे शादी करूँ, दिन रात इसी सुख में रहता था। तो उसे ज्ञान नहीं है। जो उसकी सनक है, जो उसकी धुन है, उसको बिना ज्ञान के ही, बिना शास्त्र के जाने ही बस वह अपने कुपथ के रास्ते पर चलता है, अपने गलत कार्य को पूरा करने के लिए दिन रात लगा रहता है। तो उसकी बुद्धि क्या होती है, बेकार होती है। वह केवल अपना, जैसे पशु होते हैं, पशु को किस चीज़ से मतलब है, केवल खाना, सोना और काम, बस यही है उसकी दिनचर्या। उसकी भी पशुओं की तरह ही दिनचर्या हो जाती है। वह इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं सोचता। कौन, जो ज्ञान से दूर रहता है। वह कैसा व्यक्ति होता है, वह तामसी व्यक्ति होता है। वह किसी अपने कुछ भी करने के लिए पागल हो जाता है। वह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। बाकी जो सामान्य लोग हैं वे दुनियादारी का, लोक लाज का ध्यान रखते हैं।
तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।